खबरें दनादन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। खबरों की शुरुआत करते हैं और दनादन अंदाज में खबरों को जानते हैं। SC/ST एक्ट में किए गए बदलाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 6 हफ्तों में जवाब मांगा है। आज से दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस बैठक के पहले दिन सुबह 10 बजे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारियों और राज्यों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्री से चर्चा करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आने वाले 3 राज्यों के चुनाव के अलावा तेलंगाना और 2019 लोकसभा चुनाव की दशा दिशा तय होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर जाएंगे और उनके अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हायर के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने MOU साइन किया है। इस MOU के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में 3069 करोड़ की लागत से कंपनी अपना औद्योगिक पार्क लगाएगी। औद्योगिक पार्क को हायर कंपनी अगले 2 साल में तैयार करेगी, जिससे सीधे तौर पर 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में सुरक्षा का माहौल बना है, इसलिए प्रदेश में निवेश के लिए लोगों का भरोसा बढ़ा है। सवर्णों के भारत बंद को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी का भारत बंद करार दिया और आरोप लगाया कि यही वजह रही कि SC/ST एक्ट में संशोधन का ज्यादा विरोध बीजेपी शासित राज्यों में दिखा। शिवपाल यादव के समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के पोस्टर का फर्स्ट लुक जारी हो गया है। शिवपाल के घर के आगे होर्डिंग्स लगाई गई है, जिसमें SP संरक्षक मुलायम सिंह यादव और जनेश्वर मिश्रा की फोटो लगाई गई है। अक्सर विवादों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान सामने आया है। गिरिराज ने कहा कि वेस्ट यूपी में आबादी नियंत्रण के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। साथ ही गिरिराज ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या है और विकास और समरसता में बढ़ती जनसंख्या बाधा है। देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ अब कांग्रेस ने 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। यूपी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने लखनऊ में भारत बंद की तैयारियों को लेकर बैठक ली। लखनऊ का मशहूर हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर अब अटल चौराहा कर दिया जाएगा। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने कहा कि अटल जी का लखनऊ से जुड़ाव को देखते हुए नगर निगम ने हजरतगंज चौराहे का नाम बदलने का फैसला किया है। शिक्षक भर्ती मामला विवाद से निकलने का नाम नहीं ले रहा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी परत दर परत सामने आ रही है। अभ्यर्थियों ने मामले में CBI जांच की भी मांग की है। अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को मामले की CBI जांच कराया और संशोधित परिणाम जारी होने के बाद ही सरकार से नियुक्ति पत्र देने की मांग की है। अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी के मामले में शासन ने राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर वेदपति मिश्र की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन कर 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है। गाजीपुर पहुंचे बीजेपी यूपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि SC/ST एक्ट को लेकर सरकार ने कोई नया फैसला नहीं लिया है। दलितों पिछड़ों के हित और सुरक्षा के लिए संविधान में पहले से ही प्रावधान है। सामान्य वर्ग ने दलितों और पिछड़ों के हितों और सुरक्षा के लिए खुद ही प्रबंध किए हैं। संत कबीर नगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राम मंदिर मुद्दे पर सीएम योगी पर बोला और कहा कि जब योगी सीएम नहीं थे तो खुद राम मंदिर बनवा रहे थे, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद बोल रहे हैं कि अब भगवान ही राम मंदिर को बनवाएंगे। अमेठी पहुंचे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी राजीव गांधी पेट्रोलियम संस्थान में आयोजित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। स्मृति ने पास आउट करने वाले 105 छात्र छात्राओं में से 14 छात्र छात्राओं को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए।
कैबिनेट मंत्री महेश शर्मा और नोएडा बीजेपी विधायक पंकज सिंह ने नोएडा प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में नोएडा की समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूर्व सांसद रामविलास वेदांती पूरे देश में रथ यात्रा निकालेंगे। अयोध्या में 22, 23 और 24 अक्टूबर को श्रीराम अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन होगा। केंद्रीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 10 सितंबर तक सूबे में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी 9 सितंबर को पूर्वी यूपी और 10 को पूरे प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। वाराणसी में स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर में हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जालौन में रफ्तार का कहर सामने आया है। देर रात तेज रफ्तार ट्रक और प्राइवेट बस की भिड़ंत में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस सभी घायलों को करीब के अस्पताल में भर्ती कराई है। अमेठी के मुसाफिर खाना रेलवे स्टेशन के पास फाटक संख्या 113 पर इंदौर पटना एक्सप्रेस सीमेंट से भरे ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रेन ड्राइवर और गेटमैन की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मेरठ के नौचंदी क्षेत्र में सिगरेट खरीदने को लेकर 1 रुपए के विवाद में कुछ दबंगों ने व्यापारी को गोली मार दी। व्यापारी को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। संभल के फतेहगढ़ थाने के पुलिसकर्मियों पर एक युवक ने जबरन शराब पिलाकर सिगरेट से दागे जाने का आरोप लगाया। मंत्री के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चंदौसी सीओ को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हापुड़ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि अंधेरे में एक डॉक्टर दुर्घटना में घायल मरीज के सिर मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में टांके लगाया गया है। सोनभद्र के मयूरपुर सीएचसी में लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अस्पताल में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि खुद मोमबत्तियां खरीदकर रात भर उजाला किया। लाइट न होने से गर्मी से मरीजों का हाल बेहाल था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने 2019 में लगने वाले कुंभ मेले से फर्जी बाबाओं का बाइकआउट किया है। इस मामले को लेकर अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेला प्रशासन को 20 फर्जी बाबाओं की लिस्ट भी सौंपी है और मांग की है कि कुंभ मेला में फर्जी बाबाओं को जमीन आवंटित न किया जाए। बरेली के एडीजी प्रेम प्रकाश को खेल मंत्री चेतन चौहान के नाम से फोन करना बदायूं के एक युवक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद में पुलिस ने भारी संख्या में दुर्लभ प्रजाति के परिंदे को बरामद किया। इन परिंदों को बाजार में बेचा जा रहा था, जो कानूनी जुर्म है। इन परिंदों को वाइल्ड लाइफ से संरक्षित किया गया है। एटा में पुलिस और स्वाट टीम ने अवैध असलहा फैक्ट्री में छापेमारी कर भंडाफोड़ करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 21 तमंचे भी बरामद किए। बरेली की प्रेम नगर थाना और क्राइम ब्रांच पुलिस टीम ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए होमगार्ड सहित 8 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का मुख्य सरगना होमगार्ड बरेली के बरादरी थाने में तैनात है। बागपत में एंटी करप्शन टीम ने छापेमारी करते हुए एक क्लर्क को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। होमगार्ड कार्यालय में तैनात क्लर्क 3 होमगार्ड से बढ़ा हुआ भत्ता देने के नाम पर ली गई 15,000 की रिश्वत ले रहा था। बाराबंकी जिला अस्पताल के डॉक्टरों और वकीलों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। वकीलों पर धमकाने और अभद्रता करने का आरोप लगाकर सभी डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी है। शुक्रवार को हाथरस में कुलियों ने नौकरी की मांग को लेकर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। हजारों कुलियों ने दिल्ली हावड़ा ट्रैक पर कब्जा करके रेल रूट को बाधित कर दिया। 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में इलाहाबाद जिले में चयनित अभ्यर्थियों को शुक्रवार शाम तक नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ है। नियुक्ति पत्र जारी न किए जाने से नाराज चयनित अभ्यर्थी बीएसए कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। झांसी में बबीना थाना क्षेत्र के चमरुआ कोटी गांव में बाढ़ के पानी में बहकर आया एक मगरमच्छ गांव के पास बने तालाब में घुस गया। सूचना पर पहुंची वाइल्ड लाइफ की टीम ने तकरीबन 6 घंटे की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। शुक्रवार की देर शाम लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप मथुरा के नंदगांव पहुंचे, जहां तेज प्रताप ने नंद बाबा के दरबार के दर्शन किए और मंदिर सेवायतों से धार्मिक पहलुओं पर चर्चा की।
फिल्म स्टार रजनीकांत अपनी 200 करोड़ के बजट वाली अनाम मूवी के शूटिंग के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। रजनीकांत गोमती नगर, रूमी गेट, बाराबंकी, महिलाबाद, बनारस में शूटिंग करेंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दिल्ली जाएंगे। शनिवार सुबह दिल्ली जाएंगे और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हिस्सा लेंगे। सीएम 8-9 सितंबर में दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। सोमवार को दिल्ली से देहरादून त्रिवेंद्र रावत लौट आएंगे। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रायोगिक शिक्षा गांधी जी की नई तालीम पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के जरिए गांधी जी के जीवन से शिक्षकों को प्रेरणा दी जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने बैठक ली। मदन कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव के लिए हर समय तैयार है और कोर्ट जब आदेश करे हम चुनाव के लिए तैयार हैं। परिवहन मंत्री यशपाल आर्य अल्मोड़ा बस दुर्घटना में घायलों का हाल जानने शुक्रवार सुबह अचानक हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में फैली अव्यवस्थाओं का नजारा और डॉक्टरों का खराब व्यवहार देख मंत्री जी को गुस्सा आ गया। देहरादून में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग 9 और 10 तारीख के लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के कई इलाकों में तेज बारिश की आशंका जताई है। पिथौरागढ़ में निर्माणाधीन नैनी सैनी एयरपोर्ट का डीजीसीए टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने कार्यदायी संस्था को एयरपोर्ट निर्माण को लेकर नई तकनीक के निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में लागू होने वाले क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के लागू होने से पहले ही विवाद होने लगा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में स्वास्थ्य महकमा जल्द ही प्रदेश में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लागू करने जा रहा है। इसको लेकर आईएमए ने निजी चिकित्सालयों को खाली कर 15 सितंबर से ताला लगाकर चाबी जिलाधिकारी को सौंपने का फरमान जारी कर दिया है। देहरादून के केदारपुरम स्थित शिशु सदन और बालिका निकेतन में व्यवस्थाएं को लेकर बाल आयोग की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। बालिका निकेतन और शिशु सदन में 50 बच्चों को रखने की क्षमता है और मौजूदा वक्त में 10 साल तक के 33 बच्चे और 18 साल तक की 14 बच्चियां वहां रह रही हैं। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग में करोड़ों के घोटाले की जांच अब एसआईटी से नहीं कराई जाएगी। सरकार पहले ही अतिक्रमण विरोधी अभियान से लोगों की नाराजगी झेल रही है और ऐसे में ग्राम प्रधानों ने नजरें तरेरी है तो सरकार पीछे हट गई। कांग्रेस अब सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित जिला कारागार बंदी रक्षकों के लिए सुरक्षित नहीं है, जिसके चलते शुक्रवार को बड़ी संख्या में बंदी रक्षक जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। डीएम ने न मिलने पर उन्होंने एसएसपी से अपनी समस्याएं बताई। उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज के संपूर्णानंद शिविर जेल में और जेल परिसर के केंद्रीय कारागार में सुरक्षा के मद्देनजर 64 सीसीटीवी कैमरे और जैमर लगाने के प्रस्ताव को जेल प्रशासन ने आईजी कारागार को भेज दिया है। हरिद्वार जिले के रुड़की में लगातार बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम और साइबर क्राइम अधिकतर बुजुर्ग लोगों के साथ हो रहा है। वहीं एसपी देहात मणिकांत मिश्रा का कहना है कि साइबर अपराध पहले के मुताबिक कम हुआ है। उत्तराखंड के सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में आज छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी। ऐसा पहली बार है जब छात्र संघ चुनाव एक दिन में हो रहा है। आज राज्य के विश्वविद्यालयों के 110 कैंपस और 91 कॉलेजों में चुनाव होना है। चमोली से ये खबर है, यहां घाट विकासखंड के उस्तोली सगोड़ा में अतिवृष्टि से खेतों को काफी नुकसान हुआ है। काश्तकारों का पूरा खेत बह गया है। गौशाला भी मलबे की चपेट में आ गया। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और डबरानी के बीच लगातार हो रहे लैंडस्लाइड से हाईवे का बंद होने का सिलसिला जो है वो जारी है। बंद और खुलने का सिलसिला। हाईवे बंद होने से गंगोत्री हर्षिल से लौट रहे राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मास्टर प्लान के तहत बसाए गए नई टिहरी शहर के लोगों को रहने के लिए बनाए गए भवनों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल में अचानक अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वन विभाग में लंबे समय से आईएफएस और पीएफएस अफसरों के ट्रांसफर और प्रमोशन का मामला लंबित पड़ा हुआ है। देहरादून में विधिक माप विज्ञान
विभाग की टीम ने राजपुर रोड में कई प्रतिष्ठानों में छापे मारे, जहां मानकों के अनुरूप कई उत्पाद नहीं मिले और निर्माता कंपनी को नोटिस भेजा गया। दंडात्मक कार्रवाई की अब तैयारी की जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों पर निर्माण पर रोक लगाए। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने बागेश्वर में जनाक्रोश रैली निकाली। पौड़ी में SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में शुक्रवार को व्यापार संघ सहित शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया। बागेश्वर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस सड़कों पर उतर गई है। टिहरी जिले में चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव चंबा में सालों से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी और डबरानी के बीच लगातार हुए लैंडस्लाइड से हाईवे बंद होने से गंगोत्री हर्षिल से लौट रहे राहगीरों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। चमोली के घाट विकासखंड के उस्तोली सगोड़ा में अतिवृष्टि से खेत बह गए हैं और मलबे की चपेट में आ गए। गौशाला को भी नुकसान पहुंचा। देहरादून जिले के डोईवाला में उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा राज्य में संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के साथ ही उसकी महत्वता को बढ़ाने के उद्देश्य से संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम देहरादून और मुख्य नगर आयुक्त को आदेश दिया है कि 24 घंटे के भीतर देहरादून की सड़कों, अस्पतालों और स्कूलों के बाहर फैला कूड़ा हटाया जाए। 2015 के बाद नैनीताल की नैनी झील लबालब भर गई है। लगातार बारिश के बाद शुक्रवार को नैनी झील से बलिया नाले में पानी को छोड़ा गया। रुद्रपुर बस टर्मिनल को लेकर चल रही कवायद को जोरदार झटका देते हुए जिला विकास प्राधिकरण ने बस टर्मिनल का नक्शा निरस्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पहले विश्व मोबिलिटी शिखर सम्मेलन मूव का उद्घाटन किया। सम्मेलन में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन और साझा मोबिलिटी को प्रोत्साहन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था है और मोबिलिटी के जरिए हमने भारत में व्यापार को सरल बनाने का काम किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की कैलाश यात्रा का सबूत जारी किया है। पार्टी की ओर से शुक्रवार को राहुल की कैलाश पर्वत के सामने एक तस्वीर और उसके फिटनेस वॉच के आंकड़े जारी किए गए। शुक्रवार को सामने आई तस्वीरों में राहुल गांधी टोपी, चश्मा, जीन्स और जैकेट पहने हुए हैं। राहुल 31 अगस्त को कैलाश यात्रा पर रवाना हुए थे। राहुल 12 सितंबर को नई दिल्ली लौटेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल की किताब शेड्स ऑफ ट्रूथ का पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में विमोचन किया। भारत पाकिस्तान के तनाव की खबरों के बीच खबर आई है कि पाकिस्तान करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने के लिए तैयार है। पाक के करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोलने की बात पर कांग्रेस नेता सिद्धू ने पाक पीएम इमरान खान को धन्यवाद दिया। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नवजोत सिंह सिद्धू के बहाने राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि सिद्धू साहब की पाकिस्तान यात्रा पर राहुल गांधी चुप रहे। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ 10 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए इसे जल्द जीएसटी के अंदर लाए। राफेल डील को लेकर आज से 15 सितंबर तक दिल्ली में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन करेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत लगभग 80 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तेलंगाना में सियासी उठापटक के बीच तेलुगु देशम पार्टी ने हैदराबाद में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर मंथन किया जाएगा। दिल्ली सरकार आज से वृक्षारोपण अभियान चलाएगी। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ रोपने के लिए लोगों से कहा है। त्रिपुरा के सीएम
विप्लव देव ने पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि माणिक सरकार के कार्यकाल के दौरान नशे का कारोबार चरम पर था। इलेक्शन कमीशन ने टीआरएस चीफ चंद्रशेखर राव को बड़ा झटका दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने साफ कर दिया है कि 4 राज्यों के साथ तेलंगाना का चुनाव कराना तय नहीं है। 14 दिनों से अनशन कर रहे पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को तबीयत उनकी बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने परवेज और जमशेद नाम के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आतंकी लाल किले के पास जामा मस्जिद बस स्टॉप से पकड़े गए। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी के मुताबिक पकड़े गए दोनों आतंकी इस्लामिक स्टेट इन जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट मोहल्ला क्लिनिक को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बान की मून और नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री भी पहुंचे। लड़ाकू विमान तेजस ने पहली बार हवा में ईंधन भरने में सफलता हासिल की है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक तेजस ने नए संस्करण तेजस MK-1 विमान से आगरा और ग्वालियर के बीच IL-78 MKE टैंकर से ईंधन भरा है। एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-263 माले एयरपोर्ट के एक निर्माणाधीन रनवे पर लैंड कर गई, जिससे विमान में सवार 136 यात्री बाल बाल बच गए। मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना जाहिर की है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 22 राज्यों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई है। पालघर पुलिस के वसई क्राइम यूनिट ने सईदुल नामक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया, जो जिस्म फरोशी के धंधे में लड़कियों को धकेलने का आरोप है। मुंबई में एक दीवार गिर जाने की वजह से 3 लोग जख्मी हो गए। कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास ये दीवार गिरी, जिसके मलबे में एक बाइक और 3 लोग गिर गए थे। असम में हुए नाव हादसे के दौरान 12 साल के एक लड़के ने बहादुरी की मिसाल पेश की और हादसे के बाद डूब रही अपनी मां और आंटी को बचाया। सीरियाई सरकार विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब प्रांत में रासायनिक हमले की तैयारी कर रही है। सीरिया में अमेरिका के नए राजदूत जेम्स जेफरी ने हमले की तैयारी के कई सबूत होने का दावा किया है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान दूसरे देशों की लड़ाइयां नहीं लड़ेगा। इमरान खान ने रावलपिंडी में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि वो शुरू से ही इस युद्ध के खिलाफ थे। लंदन के द ओवल मैदान भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे 5वें टेस्ट के पहले दिन मेजबान इंग्लैंड ने 7 विकेट पर 198 रन बनाए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 यूपी देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18up.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी, ट्विटर हैंडल न्यूज 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। और अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com। हमारा फेसबुक पेज है न्यूज 18 यूपी और हमारा यूट्यूब चैनल है न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। नमस्कार।